ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय हो। भगवान कृष्ण जी मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता के बच्चों, उनकी बहुबुतियाँ, बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय और महादेव जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 71। हिरण्यकश्यप रुवाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोऽसि यो अतिमात्रं विकथसे मुमूर्षुणायि मन्दात्मन् ननु सयुर्विप्लवा गिरा यस्तवा मन्दभाग्ययुक्तो मन्दनयो जगदीश्वरा कवाचो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भमेनादृश्यते सोऽहं विकथमानस्य शिरः काया द्वरामि ते गोपाये च हरि सत्वाद्यया यस्ते शरणं मे विश्वतम् एवं दुरुकतेर्मुहुः हृदयार्षा सुतं महाभागवतं महासुरा खड्गं प्रगयोत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तथा दाधिबला स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन् निनदोऽतिभीषणो बभूव येनाण्ड कटाहं सप्फुटत यं वै स्वधी शनो योगपथगतं त्वजादया श्रुत्वा स्वधामा पयामगमीनिरे सा विक्रमन् पुत्रवदेव पशुरोजसा निशम्या निगर्दं पूर्वमदाभूतम् अन्तासभायं ना ददर्श तत्पदं वित्रत सुरदेन सुरारीयुत्पा सत्यं विधातुं निजभृतया भाषितं व्यापितं च भूतेर्नवखिलेषु चात्मनः अदस्यता अतयाद्भुत रूपा अमुद्वनं सतम्भे संभायं नामृगं ना मानुषम्। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में ही दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी ढींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से लकीर देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है
तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झुटकियाँ देता और सताता था। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक गुस्सा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ता मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा दिखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई ना दे पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वह रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य की का ही था। ओम नमो भगवते वासुदेवा।